हाय बच्चों, वेलकम टू द क्लास। कैसे हो आप सभी? स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी का मेरी क्लास में। आई एम तुम त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन रैंक प्लस चैनल। बच्चों, एक बार पहले तो मुझे एक्नॉलेज कर दो, हु ऑल हैव जॉइन्ड द क्लास। क्लास को ज्वाइन किस किसने कर लिया है? हु ऑल हैव जॉइन्ड? हाँ जी, जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे हु ऑल आर हियर। जैसा कि आप लोग टाइटल से देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, सबसे पहले तो यार मुझे ये बता दो कि डबल फर्टिलाइजेशन किसकी कैरेक्टर होती है? डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टर ऑफ विच प्लांट्स? कहाँ हमको देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन आवर एंजियोस्पर्म्स। कहाँ होता है बेटा? ये हमारे एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, यानी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, जहां पे प्लांट्स के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, ऑल्दो एंजियोस्पर्म्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट बेटा जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके अंदर हमको डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है। यहाँ पर दो तरह की फर्टिलाइजेशन चलती है। हैव यू अंडरस्टूड? आइए चलिए इसको समझते हैं कैसे होता है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट जी, सबसे पहला तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर व्हाट इज हैपनिंग, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, द एंजियोस्पर्म्स, उनके जो फीमेल पार्ट है वहां पर ये फर्टिलाइजेशन होता है। Where does the fertilization occurs? Fertilization यहाँ पर students, it occurs in your pistil, that is the female part. ठीक है, ये पिस्टल में होता है। अब यहाँ पे आपको जरा पिस्टल का डायग्राम एक बार दोहरा देते हैं कि एक पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है। So if you look at the structure of a pistil, अगर आप एक पिस्टल के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो एक पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है? इट लुक्स लाइक दिस, जहां पर हमारे पास में ये होता है स्टिग्मा। दिस इज द स्टिग्मा बेटा। ये क्या होता है? दिस इज द स्टिग्मा। इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे पोलन ग्रेन आके लैंड करता है ना। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो इसी स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करते हैं। इसके बाद में आता है हमारा स्टाइल। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे? स्टाइल आता है बेटा। स्टाइल यहाँ पे एक स्टॉक, ये एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पर, विच इज ऑब्वियसली अटैच्ड विद द ओवरी, और ऊपर से इट इज होल्डिंग द स्टिग्मा। और यहाँ पर हमारे पास आती है ओवरी। यहाँ पर हमारे पास क्या आती है? ओवरी। ये ओवरी क्या करती है स्टूडेंट्स? इसी ओवरी के अंदर, दिस ओवरी इज दैट पार्ट जहां पे आपका एक्चुअल में क्या होने वाला है? The reproduction is going to take place. बेटा इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास में इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये ओव्यूल इस तरह से प्रेजेंट होता है। और जब ये ओव्यूल मैच्योर हो जाता है ना, हमने पूरा इसका डेवलपमेंट पढ़ी हुई है, जब फाइनली ये एक मैच्योर स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, एक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है जब ये, तो तब बेटा आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा नजर आता है? इट इज हैविंग 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस। तो ये फाइनली क्या नजर आता है? एक 7 सेल्ड आफ्टर मैच्योरेशन, यानी जब ये फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है ना, तो ये क्या कहलाता है? इट इज हैविंग 7 सेल्स इन इट। इसके अंदर टोटल में 7 सेल्स होते हैं। इट इज अ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। ठीक है, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। नाउ कैन यू सी, यहाँ पे मैंने क्या बनाया बेटा?
ये हमारे ओव्यूल का होता है कौन सा एंड? इसको हम बोलते हैं इट इज दी चलाजल पोल, या फिर इसको हम चलाजल एंड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? या तो हम इसको चलाजल पोल बोलेंगे, या हम इसको क्या बोलेंगे? चलाजल एंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? या तो ये चलाजल पोल है या चलाजल एंड है। दिस एंड ऑफ योर फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज चलाजा। और इसका जस्ट ऑपोजिट वाला, ये वाला जो पोल होता है बेटा, इस पोल को हम क्या कहते हैं? इस पोल को हम क्या कहते हैं? इस पोल को जल्दी बता दो। चिलाजा के जस्ट ऑपोजिट वाला जो पोल होता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, वी कॉल इट एज माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं उसको हम? माइक्रोपाइल कहते हैं। तो चिलाजा के जस्ट ऑपोजिट हमारा क्या प्रेजेंट होगा? माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल भी बोल सकते हैं, माइक्रोपाइलर एंड भी इसको कह सकते हैं। नाउ बच्चा, यहां पर क्या है ना, हियर वी हैव, हमारे पास इस तरह से यहां पर प्रेजेंट है, वी हैव टू सिनर्जिड्स हियर। क्या है यहां पर? वी हैव टू सिनर्जिड्स हियर। ठीक है, ये क्या है बेटा? सिनर्जिड्स। और यहां पर हमारा प्रेजेंट होता है एक एग सेल। क्या प्रेजेंट है ये हमारा? दिस इज एन एग सेल। ये क्या है बेटा जी? ये एक एग सेल है। ठीक है, न्यूक्लियस मैंने सब में बना दिए, दीज आर ऑल हैविंग न्यूक्लियस। तो ये पिंक वाला क्या है जी? दिस इज योर एग सेल, या हम कह सकते हैं कि ये एक फीमेल गैमीट है। यहाँ जो ये एग है बेटा जी, ये क्या है? ये एक फीमेल गैमीट होता है। जो ये एग है ये क्या है? ये एक फीमेल गैमीट है। ठीक है, दिस एग इज व्हाट? दिस इज अ फीमेल गैमीट, राइट? इट इज अ फीमेल गैमीट। नाउ इसके अंदर बेटा, इसके अंदर हमारा यहाँ सेंटर में एक बड़ा सा सेल फॉर्म हो जाता है। सेंटर में इस तरह से बड़ा सा सेल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? वी कॉल इट एज सेंट्रल सेल। और इसके अंदर हमारे दो न्यूक्लियस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? इसके अंदर हमारे दो न्यूक्लियस एक साथ आ जाते हैं। इन न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं न्यूक्लियस को हम? पोलर न्यूक्लियाई। ये बेटा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से इस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये आपका डायग्राम पूछ लिया जाता है। कई बार डायरेक्टली बोल देते हैं कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बता दो, या आपको जो है एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। एक फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर ये वाला अंदर वाला है ना, इसके पास क्या है हमारे? अच्छा, ये ऊपर वाला नहीं हमने बताया। चलो बताओ, ये जो चिलाजल पोल पे ये जो सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ये जो तीन सेल हमारे चिलाजा पे प्रेजेंट है, चिलाजल पोल पे ये जो तीन सेल ब्लू कलर के मैंने बनाए हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट एज? हम इनको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है हम इनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? बिल्कुल, हम इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं इनको? एंटीपोडल्स। ठीक है, हम इनको बोलते हैं एंटीपोडल्स, राइट? देखो, एंटीपोडल्स का ऐसा कोई रोल फर्टिलाइजेशन में नहीं होता, ना ही हमारे सिनर्जिड्स का कोई बहुत बड़ा रोल है। ये सारे के सारे सेल बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के दौरान ये सभी क्या कर जाते हैं बेटा? डिजेनरेट कर जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इवन रिक्वायर्ड देयर, सो दे ऑल आर डिजेनरेटेड। ठीक है, वो सबके सब क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे। नाउ इसके अंदर, इन सेल्स के अंदर इस तरह से
ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? इस तरह से ग्रीन कलर के लीफी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम एज? इन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं जी? इन ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं इनको फिलीफॉर्म अपैरेटस। अभी मैं बताऊंगी कि इसका रोल क्या होता है, ठीक है? अभी आई विल डिस्कस एक एक करके कि इन सभी का यहाँ क्या रोल होने वाला है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई है सबको, है ना? यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ होता क्या है कि हमारे कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स, ऐसे पॉलन ग्रेन्स जो कि क्या है, देखो हमारे जो पॉलिनेशन होती है वो तो होगी, लेकिन जर्मिनेशन, है ना? पॉलिनेशन तो बेटा कोई भी पॉलन किसी के भी स्टिग्मा पे जाके लैंड कर सकता है। अब इंसेक्ट को थोड़ी ना पता होता है कि ये वाला फ्लावर उसका ही फ्लावर है, उसका स्पेसिफिक फ्लावर है और मुझे वहीं जाके जर्मिनेशन करानी है। ये सारी चीजें इंसेक्ट्स को नहीं पता, हवा को नहीं पता, पानी को नहीं पता, है ना? तो पॉलिनेशन इज वन थिंग, बट will pollination result in your germination and further fertilization? That is a question. So it only happens, ये कब होता है? जब हमारा यहाँ पर कोई compatible pollen grain लैंड होगा। और वो compatible कब होगा? हमको कैसे पता कि वो compatible है? तो बेटा होता क्या है, हमारे स्टिग्मा के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? हमारे स्टिग्मा के ऊपर इस तरह से कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इस तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे, मतलब नॉट स्टिग्मा, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्टिग्मा, राइट? एंड स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर कोई भी पॉलन ग्रेन आता है तो उन पॉलन ग्रेन से कुछ केमिकल सिक्रीट होंगे, ठीक है? तो हर पॉलन ग्रेन, मान लो यहाँ पे 2-3 पॉलन ग्रेन आए, झड़े, अलग अलग प्लांट्स के 2-3 पॉलन ग्रेन्स झड़े, सबसे कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रीट हुआ, ठीक है? सबसे कुछ ना कुछ अपना स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीट हुआ। अब वो इस रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है तो ही आगे की रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो ही आपका जो है जर्मिनेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो जहां पर ये डिटेक्ट हो जाता है थ्रू दिस केमिकल डायलॉगिंग, हाँ एनसीईआरटी क्या कहती है कि यहाँ पर चलती है एक केमिकल डायलॉगिंग, है ना? वो केमिकल डायलॉगिंग बेटा यही होती है, ये केमिकल डायलॉगिंग होगी। और इसके बाद हमारा क्या होने वाला है यहाँ पर, what will be happening, the germination, यानी कि आपकी पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन चालू हो जाती है। इतनी बात किसको समझ में आई है? Have you understood this thing? ये बात क्लियर हुई है अच्छे से, है ना? क्या हुआ है यहाँ पे कि हमारा कंपैटिबिलिटी टेस्ट हुआ केमिकल डायलॉगिंग के थ्रू, और उसके बाद ही हमारी पॉलन ट्यूब की सिंथेसिस वहां होगी, ठीक है जी? सो मान लो हमारा यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया, कंपैटिबल है, ठीक है? यहाँ पे इसने केमिकल सेक्रीट किया, सो एवरीथिंग वाज परफेक्ट। अब ये यहाँ से पॉलन ट्यूब निकालना शुरू कर देता है, ठीक है? पॉलन ट्यूब यहाँ से इसकी बननी चालू हो जाएगी, इसकी जर्मिनेशन यहाँ शुरू हो जाएगी। अब बेटा ध्यान से एक बात सुनना, हमारा पॉलन ग्रेन अगर आपको याद होगा तो एनसीईआरटी क्या आपको बताती है कि पॉलन ग्रेन जो होता है या तो इट इज शेड एट योर 2 सेल स्टेज, है ना? या तो बेटा इसका पॉलिनेशन जब होगा तो ये 2 सेल्ड स्टेज में प्रेजेंट होगा, या क्या हो सकता है, इट कैन बी एट 3 सेल्ड स्टेज। अब दोनों ही स्टेजेस में आपको समझाती हूँ कि ये कैसे जो है यहाँ पर शेड हुए हैं और किस स्टेज पे इधर आए हैं। तो बेटा अगर तो ये 2 सेल्ड स्टेज पे होता है तो इसके पास में इस तरह से एक वेजिटेटिव सेल होता है बड़ा सा, और एक छोटू सा जेनरेटिव सेल। ये जो इसका वेजिटेटिव सेल है, इसके जो न्यूक्लियस, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है बेटा,
इस न्यूक्लियस को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। तो जब पॉलिनेशन होता, मतलब जब जैसे ही जर्मिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन चालू हो जाती है, तो तुरंत आपका ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ट्यूब न्यूक्लियस तुरंत यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। देन आपका आता है जनरेटिव सेल। बेटा ये जो जनरेटिव सेल है, दिस जनरेटिव सेल, दिस अगेन ब्रेक्स डाउन इनटू टू न्यूक्लियाई। ये आपका, ये इसका जो न्यूक्लियस है, इसका क्या हो जाता है स्टूडेंट? इस न्यूक्लियस का हो जाता है क्या? द डिवीजन। और कैसा डिवीजन? माइटोसिस। न्यूक्लियस का हो जाता है माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद में हमको यहाँ से इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये जो दो न्यूक्लियाई है बेटा, ये जो दो न्यूक्लियाई है, इन्हीं को हम मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट्स कहते हैं। क्या है ये? मेल गैमीट्स हैं। तो ये मेल गैमीट्स कहाँ रिलीज होंगे बेटा? ट्यूब न्यूक्लियस के जस्ट पीछे पीछे ये दोनों आ रहे हैं। तो इनको रास्ता दिखाने का काम, इनको रास्ता दिखाने का काम कौन कर रहा है? इनको रास्ता दिखाने का काम कर रही है हमारी ट्यूब न्यूक्लियस। और पीछे पीछे कौन आ रहा है? पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे ये दिस मेल न्यूक्लियाई, यानी कि हमारे ये मेल जर्म सेल्स। ये क्या है? मेल गैमीट्स या मेल जर्म सेल्स कह सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात आई सबको समझ में, है ना? ये बातें क्लियर हुई सारी। अच्छा, अब मैंने एक और चीज बोली कि यार आपका जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज पे भी रिलीज हो सकता है। तो अगर ये 3 सेल स्टेज पे रिलीज होता है, अगर ये 3 सेल स्टेज पे रिलीज होता है, तो 3 सेल पे ये कैसे होता है ये भी जरा देखते हैं। देखो यहाँ पर इसके पास में क्या है? ट्यूब न्यूक्लियस। व्हाट डज इट हैव? इट हैज अ ट्यूब न्यूक्लियस। और यहाँ इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो ब्रेक हो गए हैं इस तरह से, है ना। न्यूक्लियाई इस तरह से दो इसके फॉर्म हो गए हैं। कैसे? यहाँ पे बेटा जनरेटिव सेल ने पहले ही माइटोटिकली डिवाइड करके दो जनरेटिव सेल बना लिए थे। वेजिटेटिव सेल का ट्यूब न्यूक्लियस अभी भी है, लेकिन जो जनरेटिव सेल है ये पहले ही माइटोटिकली ब्रेक कर गया था। तो जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल वेंट अंडर माइटोसिस, इसने माइटोसिस किया और हमको यहाँ से क्या दिए थे? दो जनरेटिव सेल। क्या दिए थे हमको? दो जनरेटिव सेल दिए थे। और अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी दो मेल गैमीट्स फॉर्म हो चुके हैं, है ना। तो यार ये दोनों ही तरीका हो सकता है। या तो आपका जो पॉलन ग्रेन है उसका जनरेटर सेल पहले ही, है ना, डिवाइड करके मेल गैमीट्स अपने अंदर बना चुका है, या फिर वो अगर 2 सेल पे जो है शेड होता है, यानी कि यहाँ 2 सेल पे शेड होगा, तो इसका जनरेटिव सेल यहाँ पे उसका न्यूक्लियस को ब्रेक करेगा और ब्रेक करके तब यहाँ दो मेल गैमीट्स रिलीज करा देगा। तो कहने का मतलब है कि रिलीज होने के बाद में, यहाँ पे पॉलिनेशन होने के बाद में आपके गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है 2 सेल्ड वाले में, और 3 सेल्ड वाले में वो पहले से ही दो गैमीट्स वहां बने होते हैं, है ना। वहां पे दो गैमीट्स पहले से ही बने होते हैं। ये सारी बातें किस किस को समझ में अच्छे से आ गई है ना? ये सारी चीजें क्या आपको अच्छे से क्लियर हो गई है? Have you guys understood everything here? क्या आपको यहाँ सब कुछ समझ में आया? Yes or no? एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए। Has everybody understood? Okay, great, great. So now अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, बस ध्यान से सुनते रहना। अब क्या होगा? अब हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो धीरे धीरे बेटा आगे की तरफ ग्रो करती जाएगी। अब ये यहाँ स्टाइल में आ गई है, स्टाइल से फिर ये नीचे पहुंच जाती है एंड कहाँ चली जाती है? इन आवर माइक्रोपाइल।
कहाँ चली जाएगी, हमारे माइक्रोपाइल में एंटर करेगी, ठीक है। और इनके साथ साथ हमारे गैमेट्स भी मूव करने वाले हैं। सो यहाँ पर ट्यूब न्यूक्लियस आ जाता है, यहाँ पे आके ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, डीनेचर, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस का काम यहाँ पे खत्म, यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस हो गया डीनेचर, ठीक है। बाकी पीछे पीछे मेन आपके जो जिनका मेन रोल है वो आ रहे हैं, यानी ये मेल गैमीट्स पीछे पीछे आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारी यहाँ पे ये जो पोलन ट्यूब है ना, ये जो पोलन ट्यूब है, इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है ना बच्चे, इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, this growth is on the basis of the chemicals being released there, ठीक है। कैसे कैसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसी के बेसिस पे आपकी पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, एंड इसको हम बोलते हैं क्या, कीमोट्रोपिज्म। क्या होता है ये, कीमोट्रोपिज्म, यानी केमिकल्स एक्ट एज द स्टिमुलाई हियर, और उसी के प्रेजेंस में हमारी पोलन ट्यूब क्या शो कर रही है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, यानी अ मूवमेंट फॉर योर ग्रोथ, ठीक है। पढ़े है ना ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट बचपन में, क्लास 10th में, आई मीन, हाँ, तो उन्हीं की बात हो रही है। ये बात क्लियर हो गई सबको, है ना। अब सुनो, अब हमारे पास में ये दो मेल गैमीट यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखो, मुझे थोड़ा सा ना स्क्रीन को खाली करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें हो गई तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, मैं सारी चीजें यहाँ से हटा रही हूँ ताकि आपका ध्यान केवल उसी पे जाए जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ। ये दो मेल गैमीन्स है, ये सबको ही पता है यहाँ पे, बाकी सारे स्ट्रक्चर आई एम रिमूविंग, ओके। सब कुछ मैं यहाँ ये रिमूव कर रही हूँ, नहीं तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। सो देखो, यहाँ पे बच्चे क्या हुआ, ये जो दो मेल गैमीट्स है, अब इनको अंदर एंटर करना है। कहाँ जाना है, हमारे इस ओव्यूल के अंदर जाना है। अब बेटा, ओव्यूल के अंदर जाने के लिए इनको कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो ऐसे दरबारी होना चाहिए जो इनके लिए दरवाजा खोल दे, है ना। अंदर जाना है, इसको ओव्यूल के घर में जाना है, तो कोई तो होना चाहिए। तो वो दरबारी यहाँ कौन होता है, वो होते हैं ये लीफी स्ट्रक्चर, दैट इज फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म apparatus का यही मेन रोल होता है, that they guide the entry of your pollen tube inside the ovule through the micropylar end। पूरी बात लिख के आनी है भाई, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूरी बात लिख के आनी होती है, पूरा सेंटेंस लिखना होता है, कुछ भी मिसिंग नहीं आगे पीछे का, ठीक है। ओके, पूछा जाता है ये बहुत बार, फिलीफॉर्म apparatus का फंक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्या कहानी चलेगी, चलो हम इसको सारा ही मिटा देते हैं क्योंकि बहुत हौच पौच हो चुका है। अब मैं खाली ना आपके लिए ओव्यूल बना रही हूँ, आई एम जस्ट मेकिंग द ओव्यूल, ठीक है। देखो बेटा, ये हमारे एंटीपोडल्स थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों के क्या थे, हम लोगों के यहाँ पे सिनर्जिड्स थे, ये उनके अंदर फिलीफॉर्म था, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे एग सेल है, और सेंटर में हमारा क्या था, एक बड़ा सा सेंट्रल सेल था विद टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने वापस बना दिया। अब देखो, हमारी यहाँ से पोलन ट्यूब आई, पोलन ट्यूब ने अंदर क्या किया, मेल गैमीट्स को रिलीज। तो मैंने क्या बोला कि आपको ये फिलीफॉर्म apparatus जो है रास्ता देती है, यानी यहाँ पे अंदर अब हमारे दोनों मेल गैमीट्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर गोइंग टू रिलीज, आई एम सो सॉरी, ये रिलीज हो गए। बस एक सेकेंड देना यार। विक्स याद आ रही है, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, हाँ। ओके, चलो, हो गया ठीक। सो क्या हुआ, यहाँ पे मेल गैमीट हमारे रिलीज हुए। अब बेटा, इनमें से एक मेल गैमीट क्या करता है, ये जाके आपके इन सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज करने की कोशिश करता है, यानी ये यहाँ पहुंच गया,
इनके पास में पहुंच गया, सेंट्रल सेल के बीच में चला गया, और दूसरा वाला मेल न्यूक्लियाई आपका एग सेल के अंदर चला गया। सुनना ध्यान से, क्या हुआ, एक मेल गैमीट, यहां लिख देती हूँ, एक मेल गैमीट, देखो गैमीट है तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, गैमीट है तो ऑब्वियसली हैप्लॉइड होगा, और आपने देखा ही था, फॉर्मेशन देखी थी ना आपने, हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है दैट इज फॉर्म आफ्टर द मियोसिस ऑफ योर मेगास्पोर मदर सेल, है ना। तो यानी कि उसके अब ये सारे सबके जितने भी यहाँ सेल्स आपको दिख रहे हैं सबकी प्लॉइडी एन होने वाली है, यानी हैप्लॉइड होंगे, एक्सेप्ट फॉर द सेंट्रल सेल, बिकॉज सेंट्रल सेल के पास में दो न्यूक्लियाई हैं, इट इज अ डाइकैरियोटिक कंडीशन। याद है जैसे फंगस में हम लोगों ने पढ़ा डाइकैरियन, सो यहाँ पे भी दो न्यूक्लियाई हैं, सो इट शोज अ N+N कंडीशन, ये क्या है, N+N कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है जी। ओके, सो एक मेल गैमीट ने किसके साथ में फ्यूज किया, हमारे एग सेल के साथ। अब बेटा एग तो खुद हैप्लॉइड है, क्योंकि ये क्या है, ये भी गैमीट है, ये भी हैप्लॉइड होने वाला है, ये गैमीट है तो ये भी हैप्लॉइड होगा, इनकी क्या हो जाती है बेटा, इनकी आपस में हो जाती है फ्यूजन, और हमारा क्या बन जाता है, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन हुई और क्या बन गया, फ्यूजन से बेटा वी विल राइट इट एज फर्टिलाइजेशन हुआ, और क्या बन गया हमारा, जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, ठीक है। वेयर एज हमारा यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो दूसरा मेल गैमीट है उसका फेट देखो, देखो बेटा इसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, और साथ ही में वी आल्सो यूज अनदर टर्म फॉर इट दैट इज नोन एज सिनगेमी, क्या बोलते हैं, सिनगेमी भी इसको हम कहते हैं, वी आल्सो कॉल इट एज सिनगेमी, ठीक है, हम इसको सिनगेमी भी कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। नेक्स्ट हमारा दूसरा मेल गैमीट, एक और मेल गैमीट गया बेटा, और किसके साथ जाके फ्यूज कर रहा है, इट इज गोइंग टू फ्यूज विद योर सेंट्रल सेल, जहां पे ऑलरेडी दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, तो सेंट्रल सेल की कंडीशन कैसी है जी, N+N, तो यहाँ पे फ्यूजन होने के बाद हमको जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है बेटा, वो क्या स्ट्रक्चर होता है, जो फाइनल हमको यहाँ स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन बताएगा, कौन बताएगा वो क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर, क्या होता है वो स्ट्रक्चर, बोलो, विच स्ट्रक्चर इज दैट, पता है आप लोगों को, पता है, मैं जानती हूँ अच्छे से, हाँ, दैट इज योर PEN, दैट इज द पेरिएंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, क्या है, पेरिएंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, ठीक है, एंड फाइनली इट बिकम्स योर एंडोस्पर्म, ये बाद में क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है, यही PEN बाद में जाके क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। अब सुनो बेटा, यहाँ पर दिस वाज N एंड दिस इज N+N, तो इस स्ट्रक्चर की टोटल प्लॉइडी क्या होने वाली है, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, क्या, क्योंकि यहाँ 3 N आ रहे हैं ना, यानी 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये कैसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये कैसा होगा, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, एंड दैट इज व्हाई हमारा एंडोस्पर्म भी कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म भी क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, यानी इट इज ऑल्सो 3N, क्या होता है, ये भी 3N। ये वाली जो फ्यूजन होती है बेटा, ये वाली जो फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये एक तरह की फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुई, ये एक तरह की फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई। अब क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये दो तरह की फर्टिलाइजेशन, 3 बोल दिया, ये दो तरह की फर्टिलाइजेशंस एंजियोस्पर्म्स में हो रही हैं,
सिनगेमी भी हो रहा है और साथ में ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है। ठीक है जी, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा सिनगेमी भी हुआ और क्या हुआ, साथ में ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ। दोनों तरह की हमारे पास में यहाँ पे क्या हुई है, फ्यूजन्स हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिंस दीज आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस हियर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। सिनगेमी का प्रोडक्ट क्या था बच्चे, सिनगेमी का प्रोडक्ट क्या था, सिनगेमी में हमारे पास बना था जाइगोट, एंड ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, ये जाइगोट आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। वेयर एज हमारे ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ योर ट्रिपल फ्यूजन, इट वाज योर PEN, है ना, क्या था, PEN। और ये फ्यूचर में जाके पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एयर फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इवेंट्स जो हमारे होते हैं उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, ये बाद में जाके बनाएगा हमारा एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। और बेटा हमारा एंडोस्पर्म की जो डेवलपमेंट होती है दैट ऑलवेज कम्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ योर एम्ब्रियो, क्योंकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का सारा काम, सारी जिम्मेदारी एंडोस्पर्म की होती है। एंडोस्पर्म इज लाइक द मैनेजर ऑफ योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो जब तक एम्ब्रियो का काम नहीं होगा, जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट नहीं होगा, ये पूरी तरह डेवलप नहीं कर सकता। दिस इज स्टिल प्रेजेंट देयर, बिकॉज इसका काम है कि इसको न्यूट्रिशन अभी एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते रहना है। ठीक है, अभी इसको न्यूट्रिशन एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते रहना है। ऑल राइट, आ गई यहाँ पे सारी बात समझ में। So this was all about your double fertilization. This was all about your एंजियोस्पर्मिक डबल फर्टिलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूरा 5 नंबर में पूछा गया है। एक्सप्लेन ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, सबके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, किसी भी चीज पे कहीं से भी सवाल आ सकता है। सो इट्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी तरह की और वीडियोस के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।